तो देखो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। कैसा मूव कर रहे हैं? ऊपर नीचे, ठीक है ना। लेकिन जो वेव है, वो जो वेव है वो कैसे मूव कर रही है? इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। इज इट क्लियर? ट्रांसवर्स वेव, ठीक यस है। मैम। सिया क्लियर? यस मैम। ओके, तो ये समझ में आ गया ना, यानी कि मूवमेंट होगा ऊपर नीचे। तो ये देखो तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि जो मूवमेंट, पार्टिकल का मूवमेंट है और जो वेव का मूवमेंट है वो आपस में कैसा है? 90 डिग्री का है। ठीक है ना, 90 डिग्री पे। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, ऐसी वेव्स जिनका आपस में मतलब कि जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है और जो वेव का मूवमेंट है, अगर वो दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो जो वेव है वो कैसी है? ट्रांसवर्स वेव है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस मैम। मैम। ओके, तो अब जो तुम्हारी नेक्स्ट वेव आती है वो आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, अब आती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्वेश्चन आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो पैरेलल मूव करते हैं वेव्स के। ठीक है ना। इसमें क्या हो चल रहा होता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। जैसे कि क्या है, ये जैसे कि अलग अलग पार्टिकल्स हैं, देखो। ठीक है ना। तो पता है ये कैसे मूव करेंगे? ये ऐसे मूव करेंगे कि पहले तो ये आगे, क्योंकि देखो टू एंड फ्रो मोशन होगा ना, टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे। तो पहले ये आगे जाएगा, फिर ये पीछे आएगा, फिर ये और आगे जाएगा, फिर ये और थोड़ा सा पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। इस टाइप से इनका आगे पीछे मोशन चलता है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये ऐसे मूव करती हैं, जब ये ऐसे मूव करती हैं तो क्या होता है, इसमें ना दो रीजन बन जाते हैं। दो रीजन का मतलब क्या है कि देखो, एक रीजन तो ऐसा होगा, ये वाला, ठीक है ना, और एक ऐसा वाला होगा। फिर इसके बाद ये दूसरा, पहला वाला ये रिपीट होगा। तो इसमें देखो क्या होता है, एक रीजन तुमको ऐसा देखने को मिलेगा जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास है ना, ये वाला रीजन इसमें दिखने को मिल रहा है। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं पास पास है ना दूसरे वाले के कंपैरिजन में, हाँ या ना? यस मैम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये कैसा रीजन है? कंप्रेशन है। क्या है ये? कंप्रेशन। कंप्रेशन। इज इट क्लियर? क्या है ये? कंप्रेशन। कंप्रेशन, यस। है ना। और ये वाला रीजन जो है जिसमें क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो ये वाला रिएक्शन मतलब ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? रेयरफैक्शन। क्या हो जाएगा? रेयरफैक्शन। हाँ। और फिर उसके बाद फिर से कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन। इस टाइप से ये चलेगा। इज इट क्लियर? यस मैम। दोनों को मतलब तीनों, कितने बच्चे हैं? तीन है ना, तीनों को क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो डिफरेंस समझ में आ गया ना? क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस ये है ट्रांसवर्स में और लॉन्जिट्यूडनल में, कि जो ट्रांसवर्स होते हैं
उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं मोशन ऑफ वेव से, यानी जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होगी उससे वो क्या होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। और इसमें क्या होता है कि उनका जो मूवमेंट होता है वो पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल्स ऐसे आगे पीछे घूम रहे हैं ना, इधर इधर इस टाइप से तो घूम रहे हैं, और जो वेव जा रही है वो भी हमारे ऐसे ही जा रही है। तो यानी कि इनका जो मूवमेंट है वो कैसा हो गया, पैरेलल हो गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। मैम ये ट्रांसवर्जन वेव्स बुक में कहाँ है? अब वो तो भाई तुम बुक में देखो, बुक में कहाँ है, कौन सा टॉपिक है बुक में पहले, मैम मिली नहीं रही। ऐसा कैसे? सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, फिर हम्म प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, हम्म फिर साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, और फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव है ही नहीं टॉपिक। नो मैम, दैट्स स्ट्रेंज। चलो, उसमें लिखा है यू विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसवर्स वेव्स इन हायर 11th क्लासेस। स्टैंडर्ड, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें दे नहीं रखा शायद, वैसे है ये चीज़ तुम्हारे टॉपिक सिलेबस में, ठीक है ना। तो देखो, अगर तुम बुक के जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग चलोगे तो इंट्रोडक्शन है पहले। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि साउंड है क्या, क्या है साउंड। साउंड एक ऐसी सेंसेशन है, एक ऐसी फीलिंग है जो हम क्या है अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, एक बात और एक बात और याद रखना कि जो साउंड है ना वो किस में आता है, अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिकैप करते हैं और थोड़ी सी नई बात और बताते हैं। साउंड एक किस में आता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी में आता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे होती है ना हीट एनर्जी, मैकेनिकल Yes, ma'am. एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ऐसे ही साउंड भी एक एनर्जी की ही फॉर्म में आता है। और ये कैसी एनर्जी है जो हम मतलब जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, ठीक है ना। और एक तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, कौन से चैप्टर में, आई थिंक ये तुम्हारा होगा वर्क एनर्जी में। क्या था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो वो इस पर भी काम करता है कि साउंड को ना तुम क्रिएट नहीं कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते, इससे ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है ना। और एक जो साउंड है वो ट्रेवल कैसे करता है, वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। कैसे ट्रेवल करता है, वेव्स की फॉर्म में। पीयूष समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया? अब उसके Yes, ma'am. बाद सिया ने बोला प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। देखो, प्रोडक्शन ऑफ साउंड में क्या है कि हम साउंड को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं। तो हम साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, देखो साउंड हमेशा तब प्रोड्यूस होगा, इसको मतलब गांठ बांध लो, साउंड कब प्रोड्यूस होगा, वेन एवर वी प्रोड्यूस वाइब्रेशंस। इज इट क्लियर? नो मैटर हाउ द वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड, फर्क ही नहीं पड़ता वाइब्रेशंस कैसे भी बने, कैसे भी मतलब कैसे भी तुम कैसे भी वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करो, चाहे नेचुरली करो, अपने मुंह से करो, या फिर तुम कहीं मतलब किसी ऑब्जेक्ट को टकरा के करो, कैसे भी तुम करो, ये तुम्हारे ऊपर है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। बस जो मेन चीज़ है वो क्या है, वाइब्रेशंस आर नेसेसरी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो क्या है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स, और ठीक है ना, या तो कोई ऑब्जेक्ट ही वाइब्रेट करे या फिर जो है कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आपस में टकरा जाए तो उसमें भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमेशा हमें साउंड प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए ही चाहिए रहेगी। अब ऐसा क्यों, एक बात बताओ, क्या कभी वाइब्रेशंस अपने आप प्रोड्यूस हो सकती हैं? इज इट पॉसिबल No, ma'am. No, ma'am. कि ऐसा कभी तुमने देखा हो कि तुम्हारा फोन जो है अपने आप मतलब किसी का कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं है, और अपने आप वो वाइब्रेट हो रहा है, ना अलार्म बज रहा, ना किसी का कॉल आ रहा, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल इट इज वाइब्रेटिंग। इज इट पॉसिबल? या फिर तुम्हारी जो बुक है, Earthquake. जो
अर्थक्वेक, तो उसमें भी देखो अर्थक्वेक तुमने बहुत अच्छा बोला, बट अर्थक्वेक में भी क्या है, जो अर्थ है वो भी तो फोर्स लगा रही है हमारे ऊपर, वो भी तो एनर्जी लगा रही है। एक बात बताओ, अर्थक्वेक आता कैसे, लॉजिक समझो। अर्थक्वेक कैसे आता है कि जब प्लेट्स अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, जब वो मतलब आपस में कोलाइड करती हैं, तभी तो अर्थक्वेक आता है। तो उसकी भी तो एक एनर्जी रिलीज हो रही है, उसी की वजह से तो वो मूव कर रहा है ना। तो उसमें क्या है कि मतलब कोई ना कोई एक फैक्टर चाहिए ही चाहिए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो बुक है वो अपने आप ही टू एंड फ्रो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो हमेशा हमको हमेशा याद रखना कि कोई ना कोई आउटसाइड एनर्जी भी चाहिए। अब वो हवा भी हो सकती है। अब तुम बोलो कि मैम ये जो बाहर पेड़ पौधे होते हैं उनकी लीव्स तो वाइब्रेट करती हैं, वो तो मूव करती हैं, वो तो हिलती हैं, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं है, तो वो फिर क्या है, हवा की वजह से करती हैं। इज इट क्लियर और नॉट, बताओ। Yes, ma'am. है ना। तो ये वाली चीज थोड़ी सी याद रखनी है कि कुछ ना कुछ हो सकता है, हाथी मतलब लाइक तुम लोग क्या समझो, मतलब जैसे अभी मैंने वो बॉल वाला एग्जांपल दिया, तो उसमें तुमने एक बार पुश तुमने किया, तो वो तुमने तो पुश किया एक बार, वो वाली चीज है ना। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं, आई थिंक शायद किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया हो, एक बात बताओ, ठीक है हमने मान लिया वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है हमने ये भी मान लिया कि आउटसाइड कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए, सब भाई तुम्हारे मन की हम बात मान रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो, तो मेरे अंदर से आवाज जो आ रही है, क्या इसमें भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है? इज इट पॉसिबल? क्या Yes, इसमें भी ma'am. कोई एनर्जी Yes, लग रही ma'am. है? अब मुंह में कैसे वही वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है? हाउ इट इज पॉसिबल? क्या लगता है पीयूष, आ रहा है चीजें समझ में कि नहीं? भैया फास्ट हुआ करे, ऐसा लगे कि मैम फास्ट जा रही हैं, चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो प्लीज बोल दिया करो, हम दोबारा से बता देंगे। ये वाली देखो, क्योंकि तुम लोग 9th के स्टूडेंट्स हो, फर्स्ट केजी के नहीं हो, तो ये चीज मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई मैम फास्ट है तो बस हम कुछ नहीं समझेंगे और निकलने दो मैम को। अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बोल भी रही हूँ ना, तो भी टोक दो कि मैम नहीं आया समझ में, दोबारा समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आगे सबके? बस ये वाली Yes, ma'am. चीजें तुम मुझ पे इतनी दया करा करो कि बोला करो, चुप मत बैठा करो, बिकॉज मैं तुम्हें देख नहीं पा रही, तो अब मैं कैसे पता लगाऊंगी तुम्हारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, है ना। वो तुम बोलोगे उसी से तो पता लगेगा। तो अब ये बताओ, क्या लगता है साउंड प्रोड्यूस हो, मतलब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती होंगी मेरे मुंह में, मैं बोल कैसे पा रही हूँ, ये भी तो साउंड निकल रहा है, बताओ। Yes, ma'am. हाँ तो बताओ, होती है वाइब्रेशन प्रोड्यूस? क्या लगता है होती हैं? अच्छा होती है का तो चलो सर, चलो जवाब मिल गया, होती है, वेरी गुड। चलो तुम लोगों को पता है यानी कि होती है, नहीं तो बहुत से बच्चे बोल देते नहीं होती, है ना। अब एक बात ये बताओ, ऐसा कौन सा बॉडी पार्ट है ना, जहां पर ये वाइब्रेशंस होती है जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं? Vocal Neck. cord. एक क्या बोला शौर्य, क्या बोला आपने? Neck. नेक, हाँ कह सकते हो नेक। अब नेक में भी एग्जैक्ट, हाँ नेक में जैसे थ्रोट हमारे गले में, एग्जैक्ट जो सिया ने बोला वोकल कॉर्ड, ठीक है ना, ये प्लेस होती है जहां पर वाइब्रेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं। तो ये नाम आप याद रखना कि क्या, कि वाइब्रेशंस जो है हमारे थ्रोट में जो प्रोड्यूस होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वोकल कॉर्ड की वजह से होते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो चीज है, अब ऐसी ना, एक बात बताओ, तुम लोगों ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ना, कितने अच्छे अच्छे से होते हैं, कितनी अच्छी अच्छी मतलब आवाजें उसमें से प्रोड्यूस होते हैं, इतने अलग अलग टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है? थोड़ा सा मतलब, वैसे तो ये आगे आएगा डीप में टॉपिक, बट इसको भी थोड़ा सा ले रहे हैं साउंड समझाने के लिए, ठीक है ना। तुमने Yes, देखा ma'am. होगा एक वो होता है क्या, शादी वादियों में, मतलब वैसे वाले ड्रम टाइप का, या ड्रम को छोड़ो तुम तबला ले लो, तबला होता है तबला, Yes, ma'am. इस टाइप से कुछ होता है तीन ना? होते हैं, तीन। क्या तीन होते हैं?
भाई देखो फिर अब ये तबला बनाने की कोशिश की गई है, तुम लोगों को देखो तुम मेरे से पढ़ रहे हो इतने टाइम से, इतना तो समझ गए होंगे कि मैम की ड्राइंग बहुत वाहियात है। तो डायग्राम्स तुम थोड़े ऐसे काम चला लिया करो, अज्यूम कर लिया करो। तबला है, ठीक है। तो एक बार बताओ, तबला जो होता है उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है ना, तो वो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? उसमें भी कोई वाइब्रेशन होती है? मैम जो साइड्स पे चीज होती है जिस पर हिट करते हैं वो हाँ, वाइब्रेट होती है। वेरी गुड। देखो कभी ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि तबला रखा हुआ है और ऐसी रखे रखे उसमें से धम धम की आवाज आने लग जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। साउंड कब निकलता है उसमें से? जब हम उसको हिट करते हैं ना, उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड होती है, तुम अपने दोनों हाथों से उस पर जब उसको मतलब बजाते हो, उसको हिट करते हो, तभी तो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जब तुमने हिट किया तो ये जो तबले की ये जो साइड होती है ना, ये इसमें ना मेम्ब्रेन मतलब एक लेयर टाइप की होती है जो वाइब्रेट करती है और उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? अब देखो वैसे तो इसमें ना एक और एग्जांपल दिया हुआ है और तुम्हें मतलब बिल्कुल ही क्लियर करने के लिए, वो तो लैब का है। और उसके अलावा हम ना एक घर वाला एग्जांपल उससे मिलता जुलता भी ले लेंगे, चिंता मत करो। मैंने क्या किया, ये दीवार टाइप की है, इसका मतलब होता है फिक्स्ड है, ये हिलने वाली नहीं है, ये फिक्स्ड है। कोई भी दीवार या कुछ भी चीज़ है ना, पॉइंट है, इस पे मैंने धागे से एक बॉल को लटका दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या होता है, एक फॉक होते हैं, जैसे फिजिक्स लैब में क्या होता है, ट्यूनिंग फॉक कुछ इस टाइप से होते हैं, उसको और इन दोनों को मैंने टकराया, मतलब इन दोनों को मैंने इससे इसको हिट किया, तो क्या होगा, ये जो बॉल होगी ये मूव कर जाएगी, ठीक है ना। ये जो बॉल होगी ये मूव कर जाएगी। एंड ये जो ट्यूनिंग फॉक भी होगा ना, इसकी ये जो दोनों ये है ना, ये भी आपस में वाइब्रेट करेंगे, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, है ना। और इसके अलावा हटाओ इसको, बेकार एग्जांपल है। तुम एक काम करना, और पता है ये वाला तुम्हें बहुत मजे आएंगे, ये मैंने बहुत किया है। देखो एक काम करना, 5-6 ग्लास ले लेना अलग अलग, ठीक है ना, मतलब अलग अलग, सॉरी मतलब सेम ग्लास जो होते हैं पानी पीने वाले, वो तुमने ले ली, स्टील वाले लेना, मतलब तुम प्लास्टिक के ग्लास पर ट्राई करोगे तो पॉसिबल नहीं है ना। तुमने अलग अलग ग्लास ले लिए, ठीक है, उन सब में पानी भरना, है ना। और क्या करना, ये वाली एक्टिविटी करना तुम्हें मजा आएगी, मतलब तुम खुद फील करोगे इस चीज को। क्या करना, सब में ना पानी भरना, बट पानी ना अलग अलग भरना, अलग अलग इन द सेंस, एक ग्लास बिल्कुल खाली रहने देना, एक को बिल्कुल ही फुल कर देना, एक को हाफ कर देना, एक को और मतलब कोई और लेवल, मतलब अलग अलग लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर उसमें जो है डालना, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे एक को खाली छोड़ दो, एक में पूरा भर दो, एक में आधा, एक में आधे से ज्यादा थोड़ा सा, एक में आधे से कम, इस टाइप से तुमने अलग अलग क्लासेस में कर लिया। फिर जो है चम्मच जो होती है ना, स्पून, उसको लेना, और उसका जो ये होता है ना, ये इसका जो साइड होता है, इसकी जो है ना साइड होती है, उस पे ना उसको स्टक करना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करना है? मर्जी है, करना हो कर लेना, तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी कि हाँ मैम सही कह रही थी, नहीं मर्जी तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी समझ लो, है ना। जब तुम उसको स्टक करोगे सारे ग्लासों को, बताओ क्या होगा? क्या कोई मुझे बता सकता है क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस हुई। साउंड प्रोड्यूस होगी, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात बताई, साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना। अब ये तो देखो सही बात है कि साउंड प्रोड्यूस होगी, क्यों प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हमने जो है चम्मच को ग्लास को स्टिक किया है, मतलब वाइब ऑब्जेक्ट्स जो है स्ट्राइक करे हैं। अब पता है इसमें स्पेशलिटी क्या होगी, वही ग्लास है, वही स्पून है, मतलब सेम ग्लास है, सेम स्पून आवाज है, अलग होगी। सेम वाटर है, बट आवाज अलग होगी। ये वाली चीज ना तुम नोटिस कर लेना, करके भी देख सकते हो, आवाज ना तुम्हें सारी ग्लासों में अलग अलग देखने को मिलेगी, देखने को नहीं, सुनने को मिलेगी। तो इसका रीजन क्या है कि पानी की वजह से, मतलब जिसमें पानी ज्यादा है उसमें अलग आवाज, जिसमें कम है उसमें अलग आवाज, इस टाइप से। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, तो है ना। तो उसमें क्या है कि जिसमें पानी नहीं है उसमें पार्टिकल्स अलग तरीके से मूव हुए, जिसमें पानी है उसमें अलग तरीके से, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखो अब क्या, जो तुम्हारे
साउंड है उनको Okay, तुम जी। किस किस टाइप से प्रोड्यूस कर सकते हो, या तो कोई स्ट्रिंग्स को तुम वाइब्रेट करो, जैसे कि गिटार होता है, गिटार गिटार में स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती है ना, देखा होगा, है ना। उसके अलावा एक फ्लूट होती है, फ्लूट पता है किसी को क्या होता है, फ्लूट Yes, ma'am. क्या होता है, फ्लूट क्या दीदी? फ्लूट फ्लूट FLUTE, फ्लूट दीदी बांसुरी। बांसुरी। एक बात बताओ, अब तुम बोलोगे मैम आप तो पागल बना रही हो, फ्लूट में तो ना तो हम उसमें से हाथ मार रहे, ना स्ट्रिंग्स हैं, ना हम और किसी चीज़ से उसको स्ट्राइक कर रहे, बट फिर भी फ्लूट में से साउंड प्रोड्यूस होता है। अब इसको कैसे जस्टिफाई करोगे, कोई जो बता उसमें सकता है? एयर ब्लो करते हैं उसका कुछ होता है। वेरी गुड। क्या होता है कि जब फ्लूट में अलग अलग जो मतलब होल्स होते हैं, तो जब तुम उसमें मतलब एयर ब्लो करते हो, तो देखो एयर के भी तो खुद के पार्टिकल्स हैं, है कि नहीं, तो हम पे अलग से कुछ नहीं है, बट वो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं ना, वही वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा तुम या तो मेम्ब्रेन को, किसी भी मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर लो, जैसे लाइक तबला है, ड्रम है ना। उसके अलावा तुम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन, जैसे कि एक बात बताओ, एक टेबल पे ग्लास रखा हुआ है ना, जब तुम उसको मूव करोगे तो देखो आवाज आई, ये मैंने ग्लास मूव किया, ये आवाज आई, यस मैम। तो ये क्या है, देखो ये क्या था, ये फ्रिक्शन की वजह से आई। ये मैंने ऐसे कुछ ठोका पीटी थोड़ी ना करी, ग्लास था, नीचे टेबल है, उसको मैंने मूव किया, तो क्या है, साउंड प्रोड्यूस हो गई फ्रिक्शन की वजह से, है ना। उसके अलावा स्क्रैच वगैरह करने की, लाइक तुमने किसी भी चीज़ को तुम स्क्रैच करो, स्क्रब करो, तुम्हें हर चीज़ में आवाज़ प्रोड्यूस, और ये तुम खुद ही करके देख, बैठे बैठे अभी भी तुम देखो किसी भी चीज़ को स्क्रैच करके देखो, साउंड प्रोड्यूस होगा ही होगा, है ना। तो इस तरीके से पेन से लिखते हैं तो भी आती हाँ, है। वेरी गुड। वैसे क्या है, तुम अगर नॉर्मल चलती फिरती क्लास में लिखोगे ना, तो तुम्हें इतना ढंग से नहीं होगा, बट तुम अकेले किसी दिन शांति में बैठ के तब पेन से लिखोगे ना, तब तुम्हें पेन की भी साउंड, एक काम करना, एग्जाम्स में देखा करो, एग्जाम में जब तुम लिखते हो तो तुम्हें पेन की एकदम क्लियर, बिकॉज एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल प्रिंट ऑफ साइलेंस होता है ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में कभी नोटिस करना, तो तुम्हें पेन की जो लिखने की चीज़ है, वैसे तो कभी भी नोटिस कर लो, शांति में तो मिल जाएगी, है ना, बट अगर तुम देखोगे तो उसकी भी साउंड तुम्हें एकदम क्लियर। उसके अलावा जो घड़ी होती है, घड़ी की सुइयां जो मूव करती हैं, उसमें भी तो साउंड प्रोड्यूस होती है, टिक 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 टिक, है ना। टक टक टक। यस। हाँ 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 हाँ, तो ये सब चीज़ें इनसे मतलब बहुत हैं यार, ये तो मतलब देखो, एक बात ये वाली मेरी याद रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। शौर्य क्लास में हो भी कि नहीं, आवाज़ भाई तुम्हारी सुनने को नहीं मिल रही मेरे को। मैं हूँ। हूँ तो फिर बोला भी करो, है ना। तो अच्छा बताओ, हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैम साइंस ही पढ़ रही हूँ। साइंस, है ना, साइंस ही पढ़ रहे हैं। तो साइंस की ना, एज अ साइंस टीचर मैं तुमको एक बात बताती हूँ, अगर तुम साइंस को एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे, सिर्फ बुक में से पढ़ोगे, है ना, याद करोगे, फिर लिखोगे, मतलब रट्टा मारोगे, या एज अ थ्योरी लोगे, तो तुम साइंस को मतलब इतने एफिशिएंट नहीं बन पाओगे उसमें, मतलब तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे, रट्टा मार के तुम ले आओ तो बात अलग है, मतलब इतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तुमको प्रॉब्लम होगी, मतलब ऐसे मतलब बहुत डिफिकल्ट लगेगी, कहीं तुम लोग कहोगे क्या पढ़ा रही हो, ये हटाओ इसको, हमें समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर तुम साइंस को फील करोगे, साइंस को देखोगे, साइंस को सुनोगे, साइंस को क्या है और क्या बचा, टेस्ट करोगे, मतलब सारे पांचों सेंसेस को यूज कर लो, ठीक है ना, तो तुमको साइंस इतनी इजी लगेगी, तुम बोलोगे मैम ये तो हिंदी इंग्लिश जीके कंप्यूटर से भी इजी है। आ रही है बात समझ में। तो अगर अब जैसे मैंने साउंड के बारे में बताया, तो अगर तुम इसको बुक में से पढ़ने की कोशिश करोगे, समझोगे, तो तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी, बट टाइम लगेगा और इतने डीप में नहीं आएंगी। और ऑन दी अदर हैंड, अगर इस चीज़ को तुम फील करोगे अपने आसपास, ये चीज़ें मैं तुम्हें देखो एग्जाम्पल खुद भी बताती हूँ, जो ऐसे एग्जाम्पल जो तुम इसी मोमेंट पे अपने बैठे बैठे भी ऑब्जर्व कर सको। मैं कहीं नहीं गई, मैंने बैठे बैठे तुमको ड्यू टू फ्रिक्शन साउंड सुना दिया कि नहीं सुना दिया, आई थी आवाज, आई होगी वैसे तो, है ना। हाँ, तो ये वाली चीज है,
तो इसीलिए ना कोशिश किया करो अपने घर में 1 घंटा क्लास में जो पढ़ रहे हो वो भी, और उसके अलावा भी जैसे रहते हो, खाते हो, पीते हो, देखते हो, सोते हो, हर काम करते हो, तो थोड़ी सी ना अपनी नजरें वो वाली लाओ कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इस टाइप से। तो तुमको फिर इजी लगेंगी चीजें। क्लियर? ये चीज समझ पा रहे हो? Yes, यस है ना? Yes. तो यहाँ तक चीजें समझ में आ गई वैसे? व्हाट इज साउंड, yes, ma'am. है ना? यस तो Yes, देखो ma'am. यहाँ तक अभी तक हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड पढ़ लिया, ठीक है। अब आते हैं हम किस पर? प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड तो हम पढ़ ही रहे हैं, अब पहले तो शब्दों पे जाते हैं, फिर फीलिंग्स पे जाएंगे। तो ये बताओ प्रोपोगेशन से आप क्या समझते हो? मतलब ये वर्ड अगर बिल्कुल ही नहीं सुना तो सीधे से कह दो कि मैम नहीं सुना, हमें हमें नहीं पता। सुन रखा है तो कुछ ना कुछ मतलब भी पता होगा तो वो बता दो। नहीं पता मतलब। ओके, वेरी गुड। और बाकी के? पीयूष एंड सिया? नो नो। ओके, सिया? No, ma'am. नो। ओके, तो देखो प्रोपोगेशन का वर्ड का मतलब होता है ऐसे समझ लो ट्रेवल करना, या मतलब मूव करना, है ना, या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना या फैलना, इस टाइप से ले सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है? यार एक बात बताओ, मैं बोल रही हूं, है ना, अब जो मेरा माइक है, मतलब जो मेरे ईयरफोन्स के माइक है, वो मेरे मुंह पे ही तो एकदम रखे ही नहीं हुए, बिल्कुल मैं मुंह के अंदर रख के बोल रही हूँ ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा बाहर है ना। अगर मैं ईयरफोन्स यूज नहीं करती तो बिल्कुल ही मेरा लैपटॉप दूर होता है मेरे से, है ना। फिर भी मैं जो बोलती हूँ वो तुम्हारे पास कैसे पहुंच रहा है? अगर अभी तो देखो ऑनलाइन चल रही है तो तुम ऐसे ही समझो, अदरवाइज तुम ऑफलाइन का एग्जाम्पल लो। तुम स्कूल में जाते हो, है ना, सपोज करो आप जो है लास्ट सीट पे बैठे हुए हो, है ना, आपके टीचर आ गए हैं, वो आपसे कुछ कह रहे हैं, है ना, तो क्या उनकी आवाज आप तक नहीं आती? अनलेस अगर वो बिल्कुल ही धीरे बोल रहा है तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती कि तुम बोलो नहीं मैम बहुत धीरे बोलते हैं, आती नहीं है, तो बात अलग है। बट अगर हाँ वो अगर नॉर्मल वॉइस में बोल रहे हैं तो आपको सुनाई देता है ना वो क्या कह रहे हैं, कि नहीं देता? Yes, ma'am. है ना, Yes, देता ma'am. है। तो सवाल ये आता है, ठीक है मैंने मान लिया, मैम ने बोला, मैंने मान लिया कि साउंड जो है वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। अब मेरा सवाल ये है कि प्रोड्यूस तो हो गया वाइब्रेशन से, लेकिन ये आया कैसे मेरे पास तक? प्रोड्यूस तो ये मैम के मुंह में हुआ ना, मतलब जो भी पढ़ा रहा था टीचर, उसके गले में उसके वोकल कॉर्ड ने तो प्रोड्यूस किया था, ये मेरे कानों तक कैसे आ गया? किसी ने सोचा ये सवाल? Through mediums like solid, liquid, or gas. वेरी गुड। तो दिस इज द थिंग दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ठीक है ना। तो बेसिकली सवाल मतलब सवाल का जवाब भी यही है कि साउंड क्या होता है, साउंड ना ट्रेवल कर सकता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, और मतलब विद इन द मीडियम भी वो थ्रू मीडियम्स ट्रेवल कर सकता है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो जैसे कि अगर मैं अपने ही सवाल का खुद ही जवाब दूं तो क्या है कि वो जो सर हैं या जो भी तुम्हारी मैम टीचर जो भी सामने है और आप हो, आप दोनों के बीच में एक मीडियम आता है जिसका नाम है एयर। क्या नाम है? एयर। उस एयर के खुद के पार्टिकल्स होते हैं, तो उन्होंने जो साउंड प्रोड्यूस करी वो एयर के पार्टिकल से टकराते 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 आप तक आ गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस और Yes, नो? ma'am. है ना। अब एक सवाल, मतलब तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स चेक करने के लिए, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का तीनों के तीनों एग्जाम्पल दोगे, है ना, और शर्त ये है कि बुकिश एग्जाम्पल नहीं होगा, ज्यादा तुम बिल्कुल साइंस में नहीं घुसोगे, जो तुम्हारे सराउंडिंग्स है, अपने सराउंडिंग मतलब अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके मुझे एकदम ऐसे घरेलू से मतलब डेली लाइफ वाला एग्जाम्पल दोगे,
कहाँ, जैसे मैंने दिया कि टीचर ने बोला हम Pen. पूरे ऐसे। हाँ बताओ क्या कह रहा है पीयूष, Pen. क्या कह रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। पंखा. पंखा, अच्छा पंखे का वो साउंड कह पंखे सकते की हैं। आवाज. वेरी गुड, नाइस एग्जाम्पल। क्या होता है तुमने देखा होगा, पंखा जब रोटेट करता है उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो हम सुन लेते हैं। तो यानी कि क्या है कि वो भी एयर की मदद से ही आ रहा है। ओके, और कोई क्या, दो बच्चे हो, शौर्य Ma'am, एंड when we shake a bottle of water. वेरी गुड, वेरी गुड, हमें समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है। ओके देखो शौर्य, मैंने ये पूछा है अपने आसपास मेरे को देख के ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिसमें जो साउंड है वो ट्रेवल कर रहा हो। बुक में से नहीं देखना, कोई ऐसा लंबा चौड़ा, मुझे साइंटिफिक आंसर नहीं चाहिए। नॉर्मल डेली लाइफ का ऐसा एग्जाम्पल बता दो जिसमें साउंड ट्रेवल कर रहा हो, यानी एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है बट दूसरी जगह सुनाई भी दे रहा हो। और बताओ, सोचो। Ma'am, even when we flip the pages of a book. यस, वेरी गुड। और बताओ शौर्य, एक एग्जाम्पल शौर्य की तरफ से। I'm talking. टॉकिंग, वेरी गुड, है ना। और इसके अलावा देखो एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ माइक का, स्पीकर्स का, कितनी दूर तक वो जो है प्रोपोगेट करता है उनका साउंड, है ना। किसी और के घर में स्पीकर, लाउड स्पीकर पे गाने बज रहे होंगे, हमारे घर तक आवाज आती है ना। जब मंदिरों में या फिर मतलब वो होती है ना, क्या होते हैं, गीता वगैरह, भगवत गीता वगैरह, जो मतलब पूजा वगैरह जो होती है जिसमें स्पीकर्स लगते हैं, तो वो कितनी दूर दूर तक आवाज आती है कि नहीं आती है। ऐसी जो स्पीचेस देते हैं पॉलिटिशियंस, तो वो कितने कितने लोगों तक, कितनी कितनी दूर तक उनकी आवाज जाती है। तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। Yes, ma'am. Yes. हाँ, तो बस अब इसमें ना एक बात आपको क्या याद रखनी है, क्या कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड के पंख नहीं है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको सुनने के लिए कानों की जरूरत पड़ती है, बिना कानों के सुन नहीं सकते, ऐसे ही बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ पार्टिकल चाहिए, चाहे वो एयर के पार्टिकल हो, चाहे वो वाटर के पार्टिकल हो, चाहे वो वुड के पार्टिकल हो, चाहे वो ग्लास के पार्टिकल हो, किसी भी चीज के हो, बट पार्टिकल्स हमको चाहिए। अब तुम बोलो, अगर किसी के मन में आया सवाल कि नहीं मैम हमको पार्टिकल्स नहीं चाहिए, हम तो बिना पार्टिकल्स के भी मूव करेंगे, अगर आप ये कह रही हो तो मुझे प्रूफ करो, है ना। जैसे हमने प्रूफ किया कि पार्टिकल्स में मूव कर सकता है, ऐसे ये भी तो प्रूफ करो कि बिना पार्टिकल्स के मूव नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि नहीं? नहीं. नहीं समझ नहीं. पा रहे? ओके, Yes, ma'am. कोई नहीं. बात नहीं। एक बात बताओ, सन होता है, सन सन हमारे सूरज चाचा, सन होता है सन। सूरज दादा. दादा बोलते तो दादा बोल लो भैया, कुछ भी बना लो, ठीक है। सन एक होती है हमारी पृथ्वी माता, है ना, तो दादी मत बोल दियो इसको, ठीक है ना, अर्थ, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या आता है यहाँ पर, ये जो चीज है है ना, इनमें क्या आती है, क्या किसने कुछ बोला शायद? चंदा मामा. नहीं नहीं, मतलब वो भी आते हैं, ठीक है, वो तो घूमते रहते हैं, लेकिन मतलब ये मतलब कुछ ना कुछ जगह है ना, ये कुछ तो जगह है, कुछ तो है ये, जैसे जैसे तुम्हारे क्या क्या क्या, वैक्यूम. वैक्यूम, वेरी गुड। क्या आता है इसके बीच में? वैक्यूम. वैक्यूम, करेक्ट। इसके बीच में क्या होता है? वैक्यूम। किसी को वैक्यूम वर्ड का मतलब पता है? वैक्यूम क्या है?
जवाब तो मिल गया वैक्यूम। अब वैक्यूम होता क्या है? एनीवन कैन आंसर इट? बताओ सिया, व्हाट इज वैक्यूम? सिया, कैन यू हियर मी? मैम पता नहीं, वैसे सुना कोई हुआ है बात पर नहीं, कोई अभी नहीं बात पता। नहीं, नो प्रॉब्लम। देखो, वैक्यूम का मतलब है कि जिसका कोई भी मीडियम ना हो, ना वहां पर एयर है, ना वहां पर लिक्विड है, ना वहां पर सॉलिड है, ना वहां पर कुछ भी गैस है, कुछ भी नहीं, खाली। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। जानवी 2 मिनट रुक जा, इनकी क्लास खत्म होने वाली है। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। एक बात बताओ, यानी मतलब सीधी सी भाषा में, कोई बात नहीं, सीधी सी भाषा में, यहाँ पे कुछ भी मीडियम नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी मीडियम नहीं है। एक बात बताओ, जो सन होता है, क्या किसी को पता है सन पे ना रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, बहुत धमाके होते हैं। या फिर ये सब छोड़ो, तुम एक बात, सन को भी छोड़ दो, हटाओ। ठीक है ना, एक बात ये बताओ, क्या स्पेस में जो भी हो रहा होता है, स्पेस में, चलो सन तो हम छोड़ दे रहे हैं, एस्ट्रॉइड्स वगैरह होते हैं, टकराते हैं, है ना, जितनी भी हरकतें हो रही होती हैं, क्या उसकी आवाज तुम तक आ पाती है? नो मैम, नो। कभी नहीं नो आती। मैम। कभी तुमने सुना है कि टाइम हो गया। हाँ, 1 सेकंड बस रख रहे हैं। कभी तुम, क्या नेक्स्ट क्लास है क्या तुम्हारी? नो मैम, यस मैम। मतलब जिसकी है उसको तो पढ़ी नहीं है, जिसकी नहीं है उसको पढ़ी है। वाह, कमाल हो गई, है ना। तो मतलब एक हल्का सा बस इसको खत्म करते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बेसिकली ये है कि क्या तुम्हें कभी सुनाई दिया अरे एस्ट्रॉइड्स टकरा गए अर्थ पे, वो सॉरी स्पेस में, ऐसा तो कभी सुनाई नहीं दिया। तो यानी, लेकिन वहां पे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। तो क्या है कि साउंड वहां के हमारे तक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि बीच में वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं है, तो हमारा जो साउंड है वो ट्रैवल नहीं कर पाता। यहाँ पर आज की क्लास करते हैं समाप्त। कल इसको पढ़कर आना। नमस्ते। नमस्ते। पूछूंगी मैं क्वेश्चन, फिर मतलब कंटिन्यू करेंगे कल, मतलब नेक्स्ट क्लास दीदी जब भी है। कल नहीं मतलब परसों, परसों। हाँ बोलो। दीदी, हाँ जी। मेरी तो आप मैथ की ठीक है? 5:30 बजे है कल। हाँ हाँ हाँ, मैथ्स की कल 5:30 पे। ठीक है, ओके, नमस्ते। नमस्ते। भैया को join करा। हाँ, बाय उसको मैम। ज्वाइन, बाय। जानवी दोबारा ज्वाइन करियो, ये रिकॉर्डिंग चल रही है फिर, ठीक है।